हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा की तैयारी। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बीए के फाइनल ईयर के हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का वीडियो बनाया था। इस वीडियो में आपके लिए बीए फाइनल ईयर का हिंदी का तृतीय प्रश्न पत्र लाया हूं और आपके लिए मैंने इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे? एंड ऑप्शंस हैं ए राधा वल्लभ वैष्णव संप्रदाय, बी राधा कुमार वैष्णव संप्रदाय, सी रामप्रसाद वैष्णव संप्रदाय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र राधा वल्लभ वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित थे, तो इसका राइट आंसर हुआ ए राधा वल्लभ वैष्णव संप्रदाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बिहारी सतसई पर रत्नाकर के भाष्य क्या हैं? बिहारी सतसई पर रत्नाकर के भाष्य क्या हैं? ए साहित्यिक अवधि, बी साहित्यिक ब्रज, सी साहित्य खड़ी बोली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई पर रत्नाकर के जो भाष्य हैं वो साहित्यिक ब्रज हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी साहित्यिक ब्रज इज द राइट आंसर। दोस्तों, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सनेही की प्रथम ब्रज भाषा कृति का नाम बताइए। सनेही की प्रथम ब्रज भाषा कृति का नाम बताइए। ए प्रेम माधुरी, बी प्रेम प्रलाप, सी प्रेम पचीसी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सनेही की जो प्रथम ब्रजभाषा कृति है उसका नाम है प्रेम पचीसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, प्रेम पचीसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, दोस्तों ये कहीं भी नोट भी कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, छंद शती कृति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? छंद शती कृति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए रोला, बी सवैया, सी कुंडलियाँ या फिर डी चौपाई। तो दोस्तों, छंद शती कृति में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी सवैया इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बी सवैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोला कृति किस भाषा की कृति है? अमोला कृति किस भाषा की कृति है? ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी अवधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अमोला कृति है वो है अवधि भाषा की कृति, तो इसका सही आंसर क्या है? सी अवधि इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक वंशीधर शुक्ल जी के द्वारा नहीं प्रकाशित हुई है? कौन सी पुस्तक वंशीधर शुक्ल के द्वारा नहीं प्रकाशित हुई? तो ऑप्शंस हैं ए गुप्त भाषण, बी पंत पुराण, सी कमला आख्यान या फिर डी नेहरू पुराण। तो दोस्तों, जो नेहरू पुराण है ऑप्शन, ये गलत है। तो ये इसका सही आंसर क्या हुआ? डी नेहरू पुराण, क्योंकि वंशीधर शुक्ल जी के द्वारा ये प्रकाशित नहीं हुई है। बाकी जो तीनों हैं ए बी सी, गुप्त भाषण, पंत पुराण, कमला आख्यान, ये तीनों ही पुस्तकें वंशीधर शुक्ल के द्वारा प्रकाशित हुई हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी नेहरू पुराण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपा गौतम किस कवि की रचना है? गोपा गौतम किस कवि की रचना है? ए चंद्रभूषण त्रिवेदी, बी गया प्रसाद शुक्ल, सी डॉक्टर जगदीश गुप्त, डी वंशीधर शुक्ल। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी डॉक्टर जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। गोपा गौतम किस कवि की रचना है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की रचना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छंदशती किसकी रचना है? छंदशती किसकी रचना है? ए डॉक्टर जगदीश गुप्त, बी चंद्रभूषण त्रिवेदी, सी वंशीधर शुक्ल, या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों छंदशती रचना है वो है डॉक्टर जगदीश गुप्त की। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ए जगदीश गुप्त इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? सनेही दोस्तों ये सनेही है। सनेही मंडल के कवियों में कौन सा एक नहीं है? सनेही मंडल के कवियों में से कौन सा एक नहीं है? ए पंडित बेचन मिश्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र, या फिर डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त सनेही मंडल के कवियों में से नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चकल्लस कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? चकल्लस कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1931, बी 1927, सी 1933, या फिर डी 1935। ऑप्शंस में एक और बता दे रहा हूँ। ए 1931, बी 1927, सी 1933, या फिर डी 1935। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी 1933 या फिर 1933। इसका सही आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 11th क्वेश्चन, सनेही किसका उपनाम है? सनेही किसका उपनाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए चंद्रभूषण त्रिवेदी, बी जगन्नाथ दास, सी जगदीश गुप्ता, या फिर डी गया प्रसाद शुक्ला। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गया प्रसाद शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? डी गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है सनेही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? अब यहाँ पर जन्म की बात आई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है ए 1857, बी 1853, सी 1849, या फिर डी 1850। ऑप्शंस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 1857, बी 1853, सी 1849, या फिर डी 1850। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा डी 1850। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, तरंगी उपनाम से किसे विभूषित किया गया? तरंगी उपनाम से किसे विभूषित किया गया? ए गया प्रसाद शुक्ल, बी जगदीश गुप्त, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी त्रिलोचन शास्त्री। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गया प्रसाद शुक्ल, जिन्हें सनेही नाम से भी बुलाया जाता है। उनका उपनाम सनेही है। तरंगी भी उनका उपनाम विभूषित किया गया उन्हें तरंगी नाम से। तो इसका आंसर होगा ए गया प्रसाद शुक्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, चरवाहू कविता के कवि हैं। चरवाहू कविता के कवि हैं ए जगदीश गुप्त, बी बलभद्र प्रसाद दीक्षित, सी वंशीधर शुक्ल, या फिर डी त्रिलोचन शास्त्री। तो जो इसका आंसर होगा, चरवाहू कविता के कवि हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा बी बलभद्र प्रसाद दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्रीय रूप अवधि का नहीं है? कौन सा क्षेत्रीय रूप अवधि का नहीं है? ए पश्चिमी अवधि, बी केंद्रीय अवधि, सी दक्षिणी अवधि, या फिर डी पूर्वी अवधि। तो दोस्तों पश्चिमी अवधि, केंद्रीय अवधि, पूर्वी अवधि, ये तीनों ही रूप अवधि के हैं, क्षेत्रीय रूप अवधि के हैं। पर ये जो सी ऑप्शन है ये दक्षिणी अवधि क्षेत्रीय अवधि का रूप नहीं है। तो
इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अवधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसान की अर्जी किसके द्वारा रचित कृति है? किसान की अर्जी किसके द्वारा रचित कृति है? ए बंशीधर शुक्ल, बी चंद्रभूषण त्रिवेदी, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी जगदीश गुप्त। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बंशीधर शुक्ल। किसान की अर्जी किसके द्वारा रचित है? बंशीधर शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या है? ए बंशीधर शुक्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। रमई काका किसका उपनाम है? रमई काका किसका उपनाम है? ए बलभद्र प्रसाद दीक्षित, बी डॉक्टर जगदीश गुप्त, सी त्रिलोचन शास्त्री या फिर डी चंद्रभूषण त्रिवेदी। तो दोस्तों रमई काका उपनाम है चंद्रभूषण त्रिवेदी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रभूषण त्रिवेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द देश कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। शब्द देश कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। ए 1952, बी 1957, सी 1959 या फिर डी 1960। ऑप्शंस में रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 1952, बी 1957, सी 1959 या फिर डी 1960। तो दोस्तों शब्द देश कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है सी 1959 मीन्स 1959। सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माल पचीसी कृति के रचनाकार हैं। माल पचीसी कृति के रचनाकार हैं ए रहीम, बी जमाल, सी नंदलाल या फिर डी आलम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो जमाल। देखिए यहाँ पर माल पचीसी, माल इनके शब्द आ भी रहा है, इनके नाम में भी आ रहा है जमाल। तो ये एक हिंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलग शतक काव्य किसके द्वारा रचित है? अलग शतक काव्य किसके द्वारा रचित है? ए जमाल, बी रहीम, सी आलम, डी मुबारक। तो दोस्तों जो अलग शतक काव्य है वो मुबारक के द्वारा रचित है। मुबारक के द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनकही भी कुछ कहनी है काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। ये काव्य संग्रह है अनकही भी कुछ कहनी है। इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। ए 1948, बी 1955, सी 1951, डी 1957। मैं ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 1948, बी 1955, सी 1951, डी 1957। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी 1955। 1955 सही आंसर है। बी 1955 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्धव शतक के रचनाकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव शतक के रचनाकार हैं, ये आप सबको आना चाहिए। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी चंद्रभूषण त्रिवेदी, सी बंशीधर शुक्ल या फिर डी जगदीश गुप्त। तो दोस्तों उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन। अमोला कृति किसके द्वारा रचित है? अमोला कृति किसके द्वारा रचित है? ए जगदीश गुप्त, बी बंशीधर शुक्ल, सी त्रिलोचन शास्त्री या फिर डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो दोस्तों जो अमोला कृति है उसके रचनाकार कौन है? त्रिलोचन शास्त्री। तो यहाँ तो सी इज द राइट आंसर। त्रिलोचन शास्त्री सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था?
ए फूलचंद, बी गोपाल चंद गिरधरदास, सी अनमोल द्विवेदी या फिर डी देवी प्रसाद। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है बी गोपाल चंद गिरधरदास। तो बी इज द राइट आंसर, गोपाल चंद गिरधरदास। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्धव शतक में कौन सा रस प्रधान है? उद्धव शतक में कौन सा रस प्रधान है? ए संयोग श्रृंगार रस, बी वियोग श्रृंगार रस, सी हास्य रस, डी विप्रलंब श्रृंगार रस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी विप्रलंब श्रृंगार रस। तो विप्रलंब श्रृंगार रस डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आल्हा सुमिरनी के रचनाकार कौन है? आल्हा सुमिरनी के रचनाकार कौन है? ए चंद्रभूषण त्रिवेदी, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी वंशीधर शुक्ल, डी त्रिलोचन शास्त्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी वंशीधर शुक्ल। आल्हा सुमिरनी की रचनाकार कौन है? वंशीधर शुक्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रजभाषा की सी मिठलौनी कहाँ या कथन किसके द्वारा कथित है? ब्रजभाषा की सी मिठलौनी कहाँ या कथन किसके द्वारा कथित है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी वंशीधर शुक्ल, सी चंद्रभूषण त्रिवेदी, डी त्रिलोचन शास्त्री। तो दोस्तों ब्रजभाषा की सी मिठलौनी कहाँ ये कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कथित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? इनमें से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? ए किसान की अर्जी, बी मालपचीसी, सी अलग शतक या फिर डी प्रेम तरंग। तो ए बी सी इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि डी इज द राइट आंसर। तो प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी प्रेम तरंग, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रत्नाकर के ब्रजभाषा काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। रत्नाकर के ब्रजभाषा काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात हो रही है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए भाव पक्ष की विशेषता, बी कला पक्ष की विशेषता, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है सी ए और बी दोनों। ये सही आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, मतलब भाव पक्ष की विशेषता कला पक्ष की विशेषता दोनों आंसर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 30। महंगाई कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। महंगाई कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ए मजदूरों के जीवन यापन की चर्चा, बी पशुपालन की चर्चा, सी पशु चराने की चर्चा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, महंगाई से ही आप समझ सकते हैं महंगाई मजदूरों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर होगा ए मजदूरों के जीवन यापन की चर्चा इज द राइट आंसर। तो ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लगे? अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में और कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उससे रिलेटेड मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल परीक्षा की तैयारी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।